आज हम बात करेंगे डिमांड फॉर मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। डिमांड फॉर मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो ये इसको हम केंजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं। और ये सिद्धांत क्या बताता है कि हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। इनके अब इससे पहले हमने बात की थी मुद्रा की सप्लाई के ऊपर। मुद्रा की सप्लाई किसे कहते हैं, मुद्रा की सप्लाई क्या है। मुद्रा की सप्लाई वो बताया था हमने कि मुद्रा की वो मात्रा जिसको हम वस्तुओं सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं वो मुद्रा की सप्लाई है। और वो कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो मुद्रा की सप्लाई का पार्ट बन सकती हैं, और कौन सी ऐसी मुद्राएं हैं मनी की मात्रा है जो जिसके घटने बढ़ने से टोटल मनी सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, मुद्रा की मांग के पीछे क्या कारण हैं, क्यों हम मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं, और फिर मुद्रा के ऊपर ब्याज क्यों दिया जाता है। इसके लिए ये जो सिद्धांत है ये एडम्स लॉर्ड केन्स ने दिया था। मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और मुद्रा की मांग के तीन उद्देश्य क्या हैं। यानी कि मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और मुद्रा की मांग के पीछे तीन उद्देश्य कौन कौन से। बस इतनी ही बात हम आज करेंगे। तो मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। मुद्रा की मांग, मुद्रा को हम अपने पास रखना चाहते हैं। मुद्रा क्योंकि एक संतुष्टि देती है, और मुद्रा की मांग हम क्यों करना चाहते हैं। मुद्रा एक सेंस ऑफ फियर है, उसको ख़त्म करती है, और मुद्रा हमें वस्तुओं के लेन देन के भी काम करती है। मुद्रा हमें स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है। मुद्रा के बहुत से कार्य हैं, लेकिन जो मुद्रा की जो मांग है उसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं। नंबर एक तो प्रिकॉशन मोटिव है कि हर व्यक्ति मुद्रा को अपनी आय का कुछ हिस्सा वो नकद मात्रा में रखना चाहता है, जिसको हम क्योंकि मनी है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। मनी है वो उसको रखने का एक पर्पज़ है कि हमें वस्तुओं का लेन देन के लिए मुद्रा चाहिए। यानी कि डिमांड फॉर मनी एंड इट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। वाई यानी कि एंड डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन्स पर्पजेज। मुद्रा की मांग हम ट्रांजेक्शन पर्पजेज से करते हैं। जैसे हमें दिन में हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खरीदना पड़ता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो सभी लोग अपनी जो मुद्रा है उसको वेल्थ की फॉर्म में, इनकी मुद्रा को दो प्रकार से रखते हैं। मैं मुद्रा को वी कन्वर्ट इनटू द वेल्थ एंड वी कीप द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और हम इसको इन्वेंट्रीज एसेट्स के रूप में भी रखते हैं। यानी कि जो सारी मुद्रा है उसको हम कैश नहीं रखते, हम उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम किस प्रकार कितना हिस्सा मुद्रा का उन चीज़ों में रखते हैं और कितना हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो मुद्रा को रखने का जो पहला कारण बताया दैट इज़ ट्रांजैक्शन पर्पजेस, यानी कि लेन देन के उद्देश्य से हम मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि मुद्रा के बदले चीज़ें मिलती हैं और चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए हम मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं। और इस मुद्रा की मांग को ब्याज दर भी प्रभावित करती है, बट हर जगह जो मुद्रा की मांग है उसको ब्याज दर प्रभावित नहीं करती। बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर जैसे कुछ आगे अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि भाई जो मुद्रा की मांग है डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेज, उसको भी हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ तक रहेंगे कि मुद्रा की मांग हम सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पजेज के लिए रखते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं। और ये जो पर्पज़ है इसको हम लिक्विडिटी, एल का मतलब लिक्विडिटी डिमांड फॉर लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेज। लिक्विडिटी का मतलब है कैश मनी, जिसको हम अपने पास रखते हैं। लिक्विडिटी क्यों कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि लिक्विड का मतलब है कि मनी इज़ द बियरर ऑफ द ऑप्शन, इनके यू कैन कन्वर्ट मनी इनटू एनीथिंग, लाइक यू कैन कन्वर्ट द शेप ऑफ द liquid by putting it into any type of vessel.
किसी प्रकार के बर्तन में डाल दीजिए, बट वो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो मुद्रा है, कैश मनी है, यू कैन कन्वर्ट कैश मनी इनटू एनीथिंग विच यू लाइक, विच यू नीड, जिसकी आपको ज़रूरत है। जूते ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, आप अपने मनोरंजन के लिए आप फिल्म देख सकते हैं, आप अपनी कार खरीद सकते हैं, पेट्रोल डीजल, एनीथिंग यू कैन परचेज विद मनी। सो मनी इज लिक्विड, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ योर एसेट्स। योर जो एसेट्स में कहेंगे, जो अपनी वेल्थ का, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ है ये। तो मुद्रा की मांग जो है, मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं। नंबर 2, मुद्रा की मांग है। मुद्रा की मांग के पीछे दूसरा कारण क्या है? सावधानी उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। सावधानी उद्देश्य का मतलब क्या है? यानी कि देयर इज सेंस ऑफ फियर फॉर फ्यूचर। इन फ्यूचर हम कहीं निकलते हैं तो हम जो जितने पैसे की ज़रूरत होती है हम उससे ज़्यादा लेके निकलते हैं। हम इनकी एनी अनफॉरसीन जो थिंग्स हैं, जिनको कंटिजेंट नीड कहते हैं, उनको मीट आउट करने के लिए हम कुछ मुद्रा की मात्रा रखते हैं। बीमारी से, ये एक्सीडेंट से, दूसरी प्रकार की चीज़ों से, तो ये भी एक उसका हो सकता है। तीसरा, हम मुद्रा की जो मनी हमारे पास बच गई, तो उसमें लॉर्ड केन्स कहता है कि वो हम उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वो कहता है कि बॉन्ड्स मार्केट में, उस समय की बात है जब ये थ्योरी बनी थी, तो बॉन्ड्स प्राइस होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि आपसे निश्चित मात्रा मनी की है, वो एक निश्चित कीमत के, एक निश्चित ब्याज दर के ऊपर ली जाती है, और मार्केट रेट है वो बॉन्ड प्राइसेस को निर्धारित करती है। मार्केट रेट है बॉन्ड प्राइसेस से उसका उल्टा संबंध है। मार्केट रेट ऊंची होगी तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे होंगे, मार्केट रेट नीचे होगी तो बॉन्ड प्राइसेस ऊंचे होंगे। तो बॉन्ड प्राइसेस और मार्केट रेट का, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका एक उल्टा संबंध है। यानी कि बॉन्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक किसी से आपने बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड का मतलब आपने ऋण दिया और वो आपको 10% ब्याज देने के लिए बाध्य है, चाहे वो लॉस उठाए चाहे वो प्रॉफिट उठाए, लेकिन आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट के अंदर 10-20% ब्याज दर हो जाए, तो आप बॉन्ड को बेचना चाहते हैं तो आपका बॉन्ड की कीमत दुगनी हो जाएगी। अगर नहीं 20% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपके बॉन्ड की कीमत दुगनी हो जाएगी, और मार्केट के अंदर 5% ब्याज हो जाए तो आधी रह जाएगी। तो बॉन्ड प्राइसेस का और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा संबंध है। यानी कि ऊंची ब्याज दर के ऊपर हम मनी की मात्रा को हम रखना नहीं चाहते। ऊंची ब्याज दर के ऊपर बॉन्ड प्राइसेस है। हाँ, नीची ब्याज दर होती है तो हम ऊंची ब्याज दर के ऊपर हम बॉन्ड प्राइसेस क्योंकि महंगे हो जाते हैं तो हम बेचना चाहते हैं कि वी वांट टू पार्ट विद द लिक्विडिटी, वी वांट टू हैव ऑल मनी विद अस, वी विल नॉट डिमांड फॉर मनी। यानी कि वी विल, यानी कि ऊंची ब्याज दर के ऊपर क्या होगा, डिमांड फॉर मनी कम होगी। डिमांड फॉर मनी का मतलब कि वी विल, ऊंची ब्याज दर के ऊपर जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे और हम बॉन्ड्स खरीदेंगे। हम मनी को सारी को पार्ट विद होना चाहते हैं, वी विल नॉट ट्राई टू हैव विद अस। और दूसरी तरफ ये है कि बॉन्ड्स प्राइसेस, मान लीजिए ब्याज दर नीची हो गई तो वी विल सर्टेनली वी विल सेल आउट ऑल बॉन्ड्स, एंड ऊंची ब्याज दर पर डिमांड, मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि नीची ब्याज दर के ऊपर मुद्रा की मांग ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि बॉन्ड्स प्राइसेस हैं उनका उल्टा संबंध है मुद्रा की मांग से। और कम कीमत के ऊपर बॉन्ड्स महंगे हो जाते, कम ब्याज दर पर बॉन्ड्स महंगे हो जाते हैं, और महंगे होने से हम उनको खरीदने की बजाय बेचते हैं। बेचने का मतलब है कि वी वांट टू हैव मनी विद अस, इसको हम मुद्रा की मांग कहते हैं। मुद्रा की मांग से संबंधित 3 प्रकार के, अच्छा, तो बॉन्ड्स पर ये थी केंजियन विचारधारा, और विभिन्न विचारधाराएं हैं। मुद्रा की मांग से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं रही हैं। जैसे ये तो केंजियन विचारधारा थी, भी केंजियन ने 3 प्रकार के, अपनी थ्योरी में 3 प्रकार से हम उस मुद्रा की मांग करते हैं। हम, जैसे मैंने बताया कि भी मुद्रा की मांग हम ट्रांजैक्शन पर्पज से के लिए करते हैं। जितनी ज़्यादा इनकम होगी हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, और ज़्यादा ट्रांजैक्शन यानी कि LT है, डिमांड फॉर लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेज है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर,
आपकी इनकम के ऊपर द फंक्शन ऑफ इनकम, और प्रिकॉशन मोटिव है वो भी फंक्शन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा ये है कि जो बची हुई इनकम है उसको आप बॉन्ड्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसका संबंध मैंने बता ही दिया था कि बॉन्ड्स मार्केट का में बॉन्ड्स की एक पर्टिकुलर ब्याज दर होती है, उससे ऊंची ब्याज दर मार्केट के अंदर है तो आपके बॉन्ड सस्ते हो जाते हैं। आप खरीदना चाहते हैं, आप बॉन्ड सस्ते हो जाते हैं तो सारे मनी बॉन्ड्स को हम अपने पास खरीदना चाहते हैं, हम दूसरे बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं। चाहने का मतलब ये है कि हम मुद्रा की मांग नहीं कर रहे, मुद्रा को हम अपने पास रखना नहीं चाहते, मार्केट में लगाना चाहते हैं। अगर ब्याज दर कम है तो बॉन्ड्स महंगे हो जाते हैं और हम उसको बेचना चाहते हैं। वी वांट टू हैव ऑल मनी विद अस। तो ये आपको समझना होगा कि बॉन्ड्स प्राइसेस और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्या संबंध है, उसका मुद्रा की मांग से क्या संबंध है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा की मांग से संबंधित और भी विचारधाराएं रही हैं, जैसे क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मुद्रा का सिर्फ एक पहलू को ध्यान में रखते थे जिसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं, और यानी कि मुद्रा की मांग है वो किस पर डिपेंड करती है, वस्तुओं और सेवाओं ट्रांजैक्शंस के ऊपर। जितने ज़्यादा वस्तुएं हम खरीदेंगे, यानी कि MV=PT, उनकी एक थ्योरी थी MV=PY, यानी कि जितनी वस्तुओं की मात्रा है उसे गुणा प्राइस, और मुद्रा गुणा उसकी वैल्यूसिटी। MV का मतलब वैल्यूसिटी, मुद्रा प्रॉपर गुणा इंटू वैल्यूसिटी। वैल्यूसिटी का मतलब एक मुद्रा, एक नोट है वो कितनी बार हाथ बदलता है। तो एक नोट बाई चांस जैसे एक महीने में 10 जगह पर चला गया 100 का नोट, तो उसने समझो 1000 की मनी सप्लाई कर दी। तो M का मतलब क्या है कि प्रॉपर करेंसी है, और लीगल टेंडर मनी, और V का मतलब वैल्यूसिटी, और मनी की मात्रा की कितनी की जरूरत पड़ेगी, जितनी वस्तुएं हैं उसके गुणा प्राइस। तो MV=PT, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, MV=PT। तो इसमें परंपरावादी अर्थशास्त्र इसके अंदर की जाती है। फिर नव परंपरावादी थे, उन्होंने क्या किया कि मुद्रा है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी प्रयोग होती है। ट्रांजैक्शन के लिए तो होती ही है, मुद्रा विनिमय का माध्यम भी है तथा मुद्रा मूल्य का संचय भी करती है। हम अपनी मुद्रा, नव परंपरावादी जो सिद्धांत था उसके अंदर हम लेन देन के उद्देश्य और उसके अलावा हम मुद्रा मूल्य का स्टॉक भी करती है। और फिर केंजियन विचारधारा और आधुनिक केंजियन विचारधारा के अंदर हमने जो बताया था कि मुद्रा इन कामों के अंदर की जाती है। और आधुनिक विचारधारा जो है, मुद्रा की मांग जो मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह ने दी है, उसमें मुद्रा को हम एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि हम मुद्रा को ट्रांजैक्शन में भी रखते हैं और फिर हम विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे भी म्यूचुअल फंड में खर्च कर दिया, जैसे भी हमने सिक्योरिटीज, सेविंग, बॉन्ड्स वगैरह में खर्च कर दिया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें, इन पर हम फिर से बात करेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।